फजर की नमाज छूट जाए तो क्या ज़ोहर की नमाज के साथ में फजर की क़ज़ा पढ़ सकते हैं या नहीं, और सुन्नतें भी पढ़ेंगे या सिर्फ फजर की क़ज़ा में सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ेंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट मसला है कि अगर किसी बंदे की फजर की नमाज़ छूट जाए, क़ज़ा हो जाए, तो उसको क्या ज़ोहर की नमाज़ से पहले वो बंदा पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है, या वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद उस नमाज़ को पढ़े, सुन्नतें पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। बाज़ मरतबा जुमे के दिन लोग ये करते हैं कि जुमे के दिन जब जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो 2 रकात नमाज जुमा पढ़ने से पहले पढ़ते हैं। जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है वो जुमे की नमाज़ के बाद 2 रकात या 4 रकात पढ़ते हैं फजर की क़ज़ा की नियत से कि ये जो हमारी फजर छूट गई थी तो वो जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले या बाद में पढ़ते हैं। तो ज़ोहर की नमाज अगर कोई इंसान जुमे के दिन के अलावा किसी दिन ज़ोहर की नमाज के साथ फजर की क़ज़ा अदा करना चाहे तो उसकी क़ज़ा अदा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये एक इम्पोर्टेंट मसला है। देखिए, फजर की नमाज की क़ज़ा कब बंदा करे तो वो गुनाहगार नहीं होगा, पहले तो ये समझ लें। अगर कोई बंदा ऐसे ही सो रहा है और उसकी आँख खुल गई फजर में, उसके बाद वो ठंड की वजह से या नींद की वजह से वो दोबारा से सो गया, तो ये नमाज का छोड़ना हराम है और वो बंदा वो गुनाहगार होगा क्योंकि उसने जानबूझकर नमाज छोड़ी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़ना भूल जाए और टाइम निकल जाए, उसे पता ही नहीं चला कि भाई नमाज का टाइम था और वो अपने काम में इतना बिजी रहा कि एक ज़र्रा भी उसे ध्यान ही नहीं रहा, मतलब उसके दिमाग में आया ही नहीं कि हमने नमाज नहीं पढ़ी और नमाज का टाइम निकल गया। एक ये वक्त, और दूसरा वक्त वो जो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि या बंदा सोता रह जाए और वो सोता मरा बराबर है, उसे खबर ही नहीं हुई कि कब नमाज का टाइम निकल गया। अब वो अचानक उठा 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उसकी आंख खुली, अब वो हड़बड़ा गया कि भाई ये तो हम लो ये क्या हुआ है, तो हमारी नमाज छूट गई, हम सोते रह गए। तो ऐसी कंडीशन में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस नमाज का कफ़ारा ये है कि जैसे ही याद आ जाए तो फ़ौरन उस नमाज को पढ़ ले, या बंदा सोता रह जाए तो जैसे ही आँख खुले और मकरूह वक्त ना हो तो उसी वक्त वो नमाज को पढ़ ले, फ़ौरन अदा कर ले। अब एग्जाम्पल, कोई बंदा फजर में सोया और उसकी आंख नहीं खुली, रात में सोया, फजर उसकी निकल गई, अब 8 बजे उसकी आंख खुली, अब उसको चाहिए कि फजर तो उसकी क़ज़ा हुई गई है, फजर तो उसकी निकल गई, अब उस बंदे को चाहिए कि उसी वक्त वो वज़ू करके, अगर मकरूह टाइम नहीं है यानी कि वो फजर के बाद वाला सूरज निकलने का टाइम जो होता है वो टाइम नहीं है, बहरहाल 7 या 8 बज रहा है, तो बंदे को चाहिए कि उसी वक्त उठे और फ़ौरन वज़ू करके नमाज से फजर की क़ज़ा को अदा करे, उसी वक्त अदा करे। ये उसको मौखर ना करे, ज़ोहर के लिए मौखर ना करे। और इसमें क्या है, ज़ोहर की जो फजर की नमाज क़ज़ा हो जाए सुन्नतों के ताल्लुक से, कि अगर बंदा चाश्त के वक्त से पहले पहले फजर की नमाज को फजर की नमाज की क़ज़ा अदा कर लेना तो वो सुन्नतों को भी पढ़ सकता है, सुन्नतें भी अदा करे, सुन्नतों की भी क़ज़ा पढ़े, क्योंकि इस नमाज के अलावा किसी और सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है। फजर की सुन्नतें आका अलैहिस्सलाम को इतनी मरगूब, इतनी पसंदीदा, इतनी महबूब ये सुन्नतें थी कि इसकी क़ज़ा अगर बंदा चाश्त से पहले पहले पढ़ रहा है, तकरीबन 10-11 बजे से पहले पहले फजर की नमाज को अदा कर रहा है क़ज़ा को, तो उसको चाहिए कि वो सुन्नतों को भी पढ़े और फ़र्ज़ को भी अदा करे। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि आप सुन्नतें भी पढ़ सकते हैं अगर आप फ़ौरन नमाज फजर की क़ज़ा को अदा कर लें उठने के बाद। लेकिन अगर कोई बंदा, किसी को नहीं याद रहा या किसी वजह से वो नमाज क़ज़ा नहीं पढ़ सका उस टाइम जब उठा, तो वो ज़ोहर में भी नमाज को पढ़ सकता है, फजर की क़ज़ा को। अच्छा, ज़ोहर में अगर कोई बंदा पढ़े या जुमे की नमाज से पहले पढ़े तो उस कंडीशन में वो सिर्फ 2 रकात जो फ़र्ज़ थी ना फजर की, उसकी क़ज़ा अदा करेगा, सुन्नतें नहीं पढ़ेगा। ये सिर्फ चाश्त से पहले पहले का हुक्म है। चाश्त से पहले अगर आप फजर की क़ज़ा पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको सुन्नतें भी पढ़ना है, फ़र्ज़ भी पढ़ना है। लेकिन अगर आप ज़ोहर में अदा कर रहे हैं, जुमे के टाइम क़ज़ा को फजर की अदा कर रहे हैं, तो उस टाइम सिर्फ आपको 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ना है, सुन्नतों को नहीं पढ़ना है। अब पहले पढ़ें या ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ें, जुमे से पहले पढ़ें या बाद में पढ़ें, बेहतर यह है कि अगर जमात आपकी छूट जाने का अंदेशा है तो आपको चाहिए पहले ज़ोहर की नमाज पढ़ लें, क्योंकि वो तो क़ज़ा हुई चुकी है, तो उसको बाद में पढ़ लें। लेकिन अगर कोई बंदा इमाम है, इमामत करने वाला बंदा है, तो उसको चाहिए कि साहिब तरतीब रहने के लिए, तरतीब को बरकरार रखने के लिए उसको फजर की क़ज़ा पहले पढ़ना पड़ेगी, बाद में ज़ोहर पढ़े ताकि तरतीब ख़राब ना हो। इसी तरह से जुमे का भी यही मसला है कि जुमे के दिन अगर टाइम है तो आप पहले पढ़ लें ताकि आपकी तरतीब बाकी रहे। लेकिन अगर जुमे का टाइम हो गया है, जमात खड़ी होने वाली है, तो आपको चाहिए कि फिर आप जुमा पढ़ें और उसके बाद में भी आप फजर की क़ज़ा को अदा कर सकते हैं।
सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।